अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल यह है कि क्या आप कभी किसी लाइन में खड़े हुए हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ होगा, जबकि आप शायद ये भी कहेंगे कि हाँ, कई बार। और आजकल तो आपको एटीएम और बैंकों की लाइन में भी लगना पड़ रहा होगा। हमें लगता है कि ज्यादा लंबी लाइन में लगने से सभी को परेशानी होती है और कोई ये नहीं चाहता कि वो लंबी लाइन का हिस्सा बने। लेकिन अब हम जिस लाइन का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं वो एटीएम या बैंक की लाइन नहीं है। ये लाइन है सार्वजनिक शौचालय की, और इस लाइन में लगने पर अच्छों का धैर्य जवाब दे जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के शहर बैतूल में सार्वजनिक शौचालयों के बाहर सुबह 3 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैतूल को खुले में शौच की आदत से मुक्त जिला बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत बैतूल की नगर पालिका ने ऐसे मजदूरों और गरीबों को विशेष पास बांटे हैं जो खुले में शौच के लिए जाया करते थे। ये विशेष पास दिखाकर मजदूर मुफ्त में सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन शौचालयों की संख्या कम होने की वजह से इन लोगों को सुबह सुबह लाइन में लगना पड़ता है। कई लोग तो सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि कई बार इन लोगों का नंबर आने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। शौचालय के लिए लाइन में लगना बहुत धैर्य का काम है। नोटों की लाइन में खड़े होना तो फिर भी आसान है, लेकिन शौचालय की लाइन में खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो देश सुपर पावर बनने का सपना देखता हो, उसकी एक बड़ी जनसंख्या शौचालय की सुविधा के लिए लाइन में लगी हो। ये वो लोग हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है, लेकिन खुले में शौच करने की बजाय ये लोग लाइन में लग रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी अपने शहर को साफ सुथरा रखने में योगदान देना है। खुले में शौच करने वालों की संख्या भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। हालांकि अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। भारत सरकार की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत की 58% आबादी को खुले में शौच से मुक्ति मिल चुकी है। 2014 में भारत की सिर्फ 42% आबादी को ही पक्के शौचालयों में जाने की सुविधा हासिल थी। भारत के 1,27,831 गांव खुद को खुले में शौच करने की आदत से मुक्त घोषित कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद से देश भर में 3 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। भारत के 4000 से ज्यादा शहरों में से 480 खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर चुके हैं। आप कह सकते हैं कि भारत में सरकारों, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिशें कुछ हद तक रंग ला रही हैं और भारत धीरे धीरे खुले में शौच मुक्त देश बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी यह रास्ता बहुत लंबा है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के विकासशील देशों में करीब 2.5 अरब लोग खुले में शौच जाने पर मजबूर हैं। यह दुनिया की कुल आबादी का 36% है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में 64 करोड़ लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं और ये भारत की जनसंख्या का 48% है। यानी आज भी हमारे देश में 48% लोग ऐसे हैं जो कि खुले में शौच जाते हैं। ये भारत की कुल आबादी के 48% के बराबर है। हालांकि सरकारी आंकड़ों को सही अगर मान लिया जाए तो इस संख्या में पिछले 2 वर्षों में कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 30 करोड़ महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। ये बात आपको तब और ज्यादा सोच में डाल देगी जब आपको पता चलेगा कि शौचालय की सुविधा के मामले में इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत से बेहतर स्थिति में है। इंडोनेशिया में सिर्फ 24% लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है। पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो चीन में सिर्फ 4% आबादी ही खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। और तो और पाकिस्तान भी हमसे इस मामले में बेहतर हालत में है, जहां शौचालय की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या करीब 24% है। भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2019 तक देश के हर घर में शौचालय की सुविधा देना है और हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम आपको बैतूल से आई इन तस्वीरों के आधार पर भारत का शौचालय वाला सच आज दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले इस देश में शौचालय वाली समस्या होना शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है।
इंडिया इन दिनों एटीएम और बैंकों की लाइन में लगा है, जहां कई बार लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। एटीएम के बाहर ये लाइनें सुबह से ही लगने लगती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लोग इन दिनों एक अलग ही तरह की लाइन में लग रहे हैं। ये लाइन एटीएम या बैंक की नहीं, ये लाइन है सार्वजनिक शौचालय की। दरअसल बैतूल को 2016 खत्म होते होते पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त जिला बनाने की कोशिश चल रही है और इसी कोशिश के तहत यहां मजदूरों और गरीब लोगों को एक विशेष तरह का पास देकर सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संडास जाने की दिक्कत होती है, लाइन में लगना पड़ता है। वहाँ पर सर हमें दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पर सर लाइन लगानी पड़ती है लंबी, और किसी को प्रॉब्लम आ जाती है सर जोर से लगती, तो सर ये व्यवस्था जो है ना तो थोड़ी बढ़ानी चाहिए और शौचालय अधिक से अधिक और बनाना चाहिए सर। इस सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए ये लोग सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। कई बार तो नंबर आते आते 2 घंटे बीत जाते हैं। लेकिन बैतूल प्रशासन तय कर चुका है कि शहर और गांव में किसी को भी खुले में शौच करने नहीं दिया जाएगा। नगर पालिका द्वारा बार-बार नगर वासियों को समझाइश दी गई थी कि खुले में शौच ना करे, शौचालय मुफ्त में बनाया जा रहा है शासन योजना अंतर्गत। फिर भी जनता इस पर अमल नहीं करती है, इसलिए ये कड़ा रूप परिषद द्वारा दिया गया है। इसके लिए खुले में शौच करने पर पकड़े जाने पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर 250 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होते हैं। हालांकि प्रशासन की इस व्यवस्था से लोगों को कुछ परेशानी तो है, लेकिन अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो फिर बैतूल खुले में शौच मुक्त जिला जरूर बन जाएगा। ऐसे हमको परेशान करने लगते हैं, ऊपर दरवाजा पे खटखटाते हैं, 3 बजे तो नीचे आके खोल देना पड़ता है कंप्लेंट। कितने बजे से आते हैं? 3 बजे रात से। अच्छा, कितने लोग आते हैं? कम से कम वो 150-200 लोग आते हैं पूरे लाइन में। अच्छा, झुंड बना के आते हैं, झुंड बना के आते हैं। क्या लाइन लगती होगी? हाँ, लाइन तो लगती। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ पर परेशानी हो है, सवेरे रात को भोर में जो 3 बजे जगा देते हैं लोग, हम 5 बजे कम्प्लेक्स खोलते हैं। शौचालय कितने आपके पास? शौचालय 8 है। अच्छा, और लोग कितने आते हैं? लोग 150-200 आते हैं एक ही टाइम में? एक ही टाइम में। ग्रामीणों से अपील है कि उन पर। वैसे बैतूल में ये पहली कोशिश नहीं है। यहाँ के चौकिया गांव में खुले में शौच करने वालों का नाम लाउड स्पीकर से पुकारा जाता है। इससे शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन अगली बार नियम तोड़ने की हिम्मत भी नहीं हो पाती। ग्राम चौथे में खुला में शौच करना बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। उसके बावजूद भी आप खुले में शौच करते पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे। जो शौच करने जाता है मोबाइल के माध्यम से मेरे को पंचायत भवन में यहाँ सूचना दी जाती है और वो उनके नाम हम लेकर एलाउंस करते हैं तो उनको बहुत शर्मिंदगी पैदा होती है, जिससे वो मतलब नाम से बहुत किसी का नाम अगर आप खुद लेते हैं सार्वजनिक रूप से और वो खुले में शौच जाता है तो उसको बहुत शर्मिंदगी अपने आप को हो जाती है। तो खुले में शौच जाना बंद करके वापस अपने शौचालय का उपयोग करना। 80% तो सभी शौचालय का उपयोग करने लगे हैं। जो व्यक्ति नहीं जा रहे हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं हम। कम से कम 3-4 बजे सुबह उठकर हम 10-15 भाइयाँ अपने अपने पड़ोसियों अपने अपने मोहल्ले में हम निगरानी करते हैं। बैतूल के तिवरखेड़ गांव में जो लोग खुले में शौच करने जाते हैं उन्हें गांव की महिलाएं बेशर्म के फूल देकर गलती का एहसास कराती हैं। इसी तरह बैतूल नगर पालिका ने खुले में शौच करने की गंदी आदत को खत्म करने के लिए किन्नरों की मदद भी ली है। ये किन्नर ऐसे लोगों को घेर कर नाच गाना शुरू कर देते हैं जो खुले में शौच जाते हैं। शहरी इलाकों में रोको टोको अभियान चलाकर खुले में शौच करने वालों को ऐसा करने से रोका जा रहा है। चमचमाता इंडिया, टिमटिमाता इंडिया, तरक्की की दौड़ में विकसित देशों से कदम मिलाता इंडिया। वो इंडिया जिसमें हाईवे लंबे होते जा रहे हैं, मॉल पर मॉल खड़े होते जा रहे हैं, अंतरिक्ष में कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। इंडिया की इस चमक धमक में असली भारत का मुरझाया चेहरा भी झांकता है। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत में शौच की सोचनीय समस्या का आईना है।
जिसमें झांकते हैं रेल की पटरियों के आसपास शौच करते लोग। गांव में खुले में शौच जाने को मजबूर महिलाएं। गंदी दीवारें और शौचालयों की दयनीय हालत। लेकिन बात सिर्फ शौचालय सुविधा की ही नहीं है। शौच से जुड़ी भारतीयों की सोच भी खराब है। आज हम आपको दिल्ली का सबसे बड़ा टॉयलेट दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और इसके ठीक सामने यहाँ पर एक विशाल टॉयलेट आपको दिखाई देगा जिसकी लंबाई 100 मीटर से ज़्यादा है। माफ़ कीजिएगा, किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस टॉयलेट का नाम शामिल नहीं है, लेकिन हम आपका ध्यान खींचने के लिए इस उपमा का इस्तेमाल कर रहे थे कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा टॉयलेट है जिसकी लंबाई 100 मीटर से ज़्यादा है। आपको बता दें, ये आपकी और हमारी कमी है, जनता की कमी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट नहीं है, उधर भी टॉयलेट है, लिखा हुआ है 100 मीटर दूर टॉयलेट है, फिर भी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वजह ऐसा है कि यहाँ पर जो पब्लिक आते हैं सिंगल पीस नहीं होता, उनके साथ में पूरा परिवार होता है, 2, 4, 10 लोग होते हैं और शौचालय का प्रयोग में जाते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये करके उनसे लिया जाता है। आदमी सोचता है कि अगर 10 आदमी 20 आदमी मेरे साथ में हैं तो वहाँ पर अगर 100 रुपये मेरे चले जाएंगे तो उससे तो हम 100 रुपये में अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। तो आपने सुना, भारत में आपने हर तरह का भ्रष्टाचार सुना होगा, ये टॉयलेट का भ्रष्टाचार है। जिस भारत में उम्मीद की जाती हो कि 5 रुपये में आदमी अपना पेट भर ले, वहाँ लघु शंका को दूर करने के लिए 10 रुपये मांग लिए जाते हैं। क्या कुछ कोशिश करते हैं सर आप? हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोगों को मना भी करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं भाई हमें जोर से लगा हुआ था, कहाँ जाएं, वो 10 रुपये लेता है, क्या करें, 10 रुपये कहाँ से देंगे? शौच को लेकर देशवासियों की सोच की ये तस्वीरें आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगी। जहां शौचालय नहीं है वहां भी, और जहां शौचालय है वहां भी। सर आपको पता नहीं कि रोड साइड पे नहीं है अलाउड, फिर भी आप कर रहे हो? वो ठीक है, रोड साइड मुझे मालूम है, मेरे को इमरजेंसी थी, मेरे को तकलीफ है। शहर में गंदगी कर रहे हो, यहीं पर ही आइसक्रीम बेचते हो, पीछे जा रहे हो। सभी लोग जाते तो अब मैं भी चले जाती हूँ। मतलब सर जो लोग कोई कुएं में कूदेगा, आप भी कुएं में कूदोगे? चलो नहीं जाएंगे अब, सॉरी। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, आगे से नहीं करूँगा ऐसा। आगे से नहीं करूँगा। ये तो दिल्ली की शौच वाली सोचनीय हालत है। अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण भारत के क्या हालात होंगे। सच यह है कि ग्रामीण भारत में करीब 65% भारतीय खुले में शौच करते हैं। ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसलिए अब वक्त आ चुका है जब इन तस्वीरों को मिटाकर स्वच्छ भारत की तस्वीर बनाने की गंभीर शुरुआत कर देनी चाहिए। बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के 36% लोग खुले में शौच जाने पर मजबूर हैं। इसलिए हम आपको इससे जुड़े आंखें खोल देने वाले कुछ आंकड़े आज दिखाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लोगों के पास शौचालयों से ज्यादा मोबाइल फोन है। शौचालयों की कमी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर वर्ष 26,000 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 40% लोग बीमार खुले में शौच जाने की वजह से होते हैं और इसके कारण बीमारियों की चपेट में आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारी डायरिया से प्रतिवर्ष करीब 8 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि डायरिया की वजह से हर रोज 2200 बच्चों की मौत होती है। इसलिए हमें लगता है कि दुनिया के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हर किसी के पास शौचालय की सुविधा का अधिकार होना चाहिए। ये दुनिया की उस 36% आबादी की परेशानी है जो आज भी हर सुबह टॉयलेट वाले तनाव के साथ अपनी आंखें खोलती है।